नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियाँ। इन्हीं जुड़ती कड़ियों के बिना पर मिलती है सजा। ये क्राइम रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में पत्नी समेत 3 लोगों को अब गिरफ्तार किया है। ये पूरी कहानी क्या है, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक बार फिर दहला देने वाली एक वारदात का खुलासा पुलिस ने किया है। शहर में मुस्कान रस्तोगी जैसी एक और घटना सामने आई है। एक बार फिर से ऐसी ही घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि काजल नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी आकाश के साथ मिलकर पति अनिल की हत्या करवा दी। जिस पत्नी ने जन्म जन्मांतर का साथ निभाने का वचन दिया था, काजल ने 11 वर्ष छोटे प्रेमी आकाश के साथ चल रही अय्याशी के फेर में पति अनिल को नशे की टैबलेट की ओवरडोज दी, फिर लाश को गंग नहर में फेंक आई। अब काजल, उसका बॉयफ्रेंड आकाश व दोस्त बादल गिरफ्तार किए गए हैं। काजल मूल रूप से मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, उसके 3 बच्चे भी हैं। इस वारदात पर एक बार फिर सवाल उठता है कि मेरठ में आखिर कितनी मुस्कान है। दरअसल मेरठ में एक के बाद एक ऐसी तमाम वारदातें सामने आ रही हैं, जिसमें अपने प्यार में रुकावट बने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही मुस्कान रस्तोगी का मामला सामने आया था कि जिसमें उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत को मारकर नीले ड्रम में दफना दिया था। लेकिन पुलिस के खुलासे के बाद मुस्कान और साहिल जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से घटना की साजिश रची गई और अब पुलिस ने इसका खुलासा किया है। दरअसल रोटा थाना क्षेत्र का रहने वाला अनिल 2 हफ्ते से रहस्यमयी हालत में लापता था। जब पुलिस ने जांच के धागे सुलझाने शुरू किए तो सामने आया एक ऐसा सच जिसने सबको सन्न कर दिया। 26 अक्टूबर 2025 को थाना रोटा में गुमशुदगी की तहरीर प्रस्तुत की गई थी, जिसमें थाना रोटा पर गुमशुदगी भी लिखी गई थी। ये तहरीर अजय ने अपने भाई के लिए, अनिल के लिए दी थी। इसमें पुनः 5 नवंबर को एक तहरीर प्रस्तुत की गई अनिल द्वारा, जिसमें उसने आशंका जताई काजल, आकाश और बादल पर इन्होंने इसके भाई अनिल को अगवा कर लिया गया है और इसकी हत्या के लिए ये अगवा किया गया है। अनिल की पत्नी काजल, उसके प्रेमी आकाश ने मिलकर मौत का ऐसा खेल रचा जिसने सबको सन्न कर दिया, हिलाकर रख दिया। इस खेल में दांव पर था एक इंसान का भरोसा, एक पति का प्यार और एक पत्नी की हैवानियत। बीती 25 अक्टूबर की रात को काजल ने मुस्कुराते हुए अनिल को खाना परोसा, लेकिन उस खाने में नशे की गोलियां मिला दी। अनिल बेहोश होकर गिर पड़ा। आधी रात के सन्नाटे में काजल का प्रेमी आकाश अपने दोस्त बादल के साथ घर पहुंचा। तीनों ने मिलकर बेहोश अनिल को बाइक पर बांधा और गंग नहर की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने काजल के दुपट्टे से अनिल का गला घोंट दिया और उसकी लाश को गंग नहर की गहराइयों में धकेल दिया। इसका तत्काल संज्ञान लिया गया व थाना रोटा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में। इसके लिए 3 टीमों का गठन किया गया था और सफल अनावरण करते हुए आज 7 नवंबर 2025 को इसमें तीनों नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। इसमें प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि 26/25 की रात को काजल, आकाश और बादल ने ये षड्यंत्र रचा था कि अनिल को उन लोगों ने घर से नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा किया था। वह सिवाल खास में गंग नहर पर वहां पर उसको फेंक दिया था उन तीनों ने। इसमें जो काजल है, जो अनिल की पत्नी है, उसका आकाश के साथ पहले से ही 2 साल लगभग पूर्व से ही रिलेशन चला आ रहा है। इसी के चलते ये घटना तारीफ की गई है। इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब शक के आधार पर काजल व आकाश से पूछताछ की गई। पूछताछ में जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस कर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। एसपी देहात
अभिजीत सिंह ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। फिलहाल तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि पुलिस टीमें अब भी गंग नहर की लहरों में अनिल की लाश की तलाश कर रही हैं। पुलिस द्वारा इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें अनिल की रिकवरी के लिए फ्लड पीएसी, एसडीआरएफ व गोताखोरों की टीम भी लगाई गई है, और उसमें सफल उसका बॉडी का उसको रिकवर भी कर लिया जाएगा। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। सर कितने साल इसकी शादी को हो गए हैं और कब से इसके प्रेम संबंध इससे चले हैं और कैसे इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया? देखिए, अनिल और काजल की शादी को लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं। इनके 3 छोटे बच्चे भी हैं, और काजल और आकाश के संबंध को लगभग 2 साल हो चुके। सर किस तरीके से संबंध में आए थे? मतलब घर पे आने जाना था, क्या था इनका प्रेम संबंध? किस तरीके? इनका घर पे भी दोस्ती आना कैसे जाना हुई? था, और ये बाहर भी कई जगह मिलते थे। गांव में भी पूछताछ करने पर ये पता चला है कि बाहर भी इन लोगों को कई बार साथ देखा है। सर इसकी प्रोफाइल क्या बताई जा रही है जो जिसने घटना को करा? ये जो युवक है, ये उसी गांव में, सेम गांव रोटा गांव में रहता है। वह अपना मजदूरी का काम करता है। और काजल जो है, ये एक हाउसवाइफ है। और बादल जो तीसरा नामजद अभियुक्त है, ये आकाश का दोस्त है, और षड्यंत्र में ये भी शामिल है। सर जो नशीला पदार्थ लिया था, गोदिया जो ली थी काजल ने, सर वो कहाँ से ली थी, कहाँ से इसके वो आकाश ने लाकर काजल को दी थी, और इन गोलियों की भी बरामदगी और पत्ते की बरामदगी इसी के घर से हुई। गंग नहर तक कैसे लेकर पहुंचे थे सर ये वहां से? गंग नहर पर ये बाइक से लेके पहुंचे थे अपनी, आकाश और बादल ये लोग आए थे, और एक रोड पर मिले थे, एक प्री प्लान्ड डेस्टिनेशन पर मिले थे, वहां से ये अनिल को ले गए थे। ठीक है, थैंक यू। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस खुलासे पर पत्नी ने क्या कहा है, वो आपको बताते हैं। मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन पति रुकावट डालता था। प्लान के अनुसार घटना वाले दिन हमने पहले पति को नशे की 6 गोलियां दी। वह बेहोश हो गया तो उसे बाइक पर बैठाकर नहर किनारे ले गए। वहां दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और मरा समझकर गंग नहर में फेंक दिया। जी हाँ, यह कबूलनामा है पत्नी काजल का, जिसने अपने से 11 साल छोटे 19 साल के प्रेमी आकाश के साथ मिलकर पति अनिल की हत्या कर शव गंग नहर में फेंक दिया। परिजनों को शक न हो इसलिए उसने घर में कुछ नहीं बताया। जब अनिल 2 दिन तक घर नहीं लौटा तो उसके भाई राजू ने 26 अक्टूबर को रोहटा थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी। शुक्रवार को पुलिस ने पत्नी काजल और उसके प्रेमी आकाश को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पूछताछ में काजल ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। अब दोनों की निशानदेही पर गंग नहर में गोताखोरों की मदद से शव की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल को दहलाने वाली क्राइम रिपोर्ट। तो आप ये क्राइम रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए इस क्राइम रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।